So let's start the video. So we will first learn list. आज हम सीखेंगे लिस्ट क्या होता है. So ये एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसमें कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. तो तुम्हें पता है मेन फंक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ जाता है वो चीज़ प्रिंट होती है. अगर उसके बाहर कुछ लिखा हुआ रहेगा वो प्रिंट नहीं होगा. सो यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड मेन फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल क्रिएट योर वर्ड मेन फंक्शन. सो आफ्टर डैट तुम्हें एक लिस्ट बनाना है. ठीक है, लिस्ट कैसे बनता है डार्ट में वो सिखाता हूँ. लिस्ट, अब इस लिस्ट में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा. लाइक कुछ नंबर स्टोर होंगे, एम्प्लॉयज़ के नंबर, फॉर एग्जांपल सुमित, अमित, साहिल, दीपक, निमेश एंड ऑल दिस. सो अगर इस लिस्ट में तुम्हें नंबर स्टोर करने हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम उसे स्पेसिफाई भी इधर कर सकते हो लाइक इंट, और मैं लिस्ट का नाम देता हूँ नंबर्स. लेट्स से नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 सेमीकोलन. अगर मैं इसे प्रिंट करने गया मैं लिखूँगा लिस्ट इज इक्वल टू $साइन नंबर. सो मैंने प्रिंट फंक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी. सो इफ आई रन दिस कोड द आउटपुट विल बी द लिस्ट. एज यू कैन सी वी गॉट द लिस्ट. हमें लिस्ट मिल गया. ओके, सो हमें लिस्ट तो मिल गया. अभी लिस्ट मिलने के बाद हमें उस लिस्ट में और उस लिस्ट से कुछ वैल्यूज़, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कराना है. बहुत इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि इस इंडेक्स, ये जो लिस्ट है उसमें से इस वैल्यू को प्रिंट करके दिखाओ. तो कैसे करते हैं. सो डोंट वरी गाइज, आई विल प्रोवाइड यू द कोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्या एक्सेसिंग एलिमेंट. So how will you access the specific element from the list? So basically, first we will store that into an num data type, num variable. First we will store that into num variable. So we will write list name which is numbers. So इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होती है तुम्हें तो पता ही होगा. इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0. सो मुझे 3 वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो फट से कमेंट करो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा. सो उसका इंडेक्स वैल्यू होगा 3 का इंडेक्स वैल्यू. 1 का 0 रहेगा क्योंकि 0 से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगा. 0 1 ट्रू. सो इफ आई राइट हियर 2, आफ्टर दैट इफ आई प्रिंट हियर num, व्हाट विल आई गेट. आई विल गेट द वैल्यू 3. as you can guys see here 3. ओके, अगर मुझे लास्ट वैल्यू एक्सेस करना है लिस्ट का तो कैसे एक्सेस करेंगे. तो मैं लास्ट एली करके एक वेरिएबल बनाता हूँ इज इक्वल टू नंबर्स, जो लिस्ट का नाम है. इस लिस्ट में से मुझे लास्ट का एलिमेंट और प्रिंट कराना है. तो मैं क्या करूँ, सिंपली नंबर्स डॉट लेंथ. लेंथ मतलब इसका लेंथ बता देगा टोटल लेंथ कितना है, और लास्ट जो वैल्यू आता है वो प्रिंट करेगा. For example, if I write here last LE, and if I print this, I will get the value which is 4, because the last element of that list is 4. Alright. तो मुझे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है. तो एलिमेंट को ऐड कैसे करेंगे लिस्ट में. सो वी विल राइट एडिंग एलिमेंट. एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, उसको ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे नंबर्स, क्योंकि नंबर्स क्या है, ये वो लिस्ट का नाम है. वो लिस्ट में हमें वी वांट टू ऐड समथिंग. सो हाउ वी विल ऐड नंबर्स डॉट ऐड. व्हाट विल ऐड. सो इफ आई राइट हियर 5 and if I print here again number or list, the output will be 1 2 3 4 5, because I am adding this value into that into that list. So if I print this, so we'll get a list of 1 2 3 4 5. सो बिफोर ये लिस्ट था 1 2 3 4 5, अभी ये लिस्ट हो गया आफ्टर अपेंडिंग और एडिंग अ वैल्यू इनटू दैट लिस्ट. अगर मुझे एक लिस्ट ऐड करना है लिस्ट में, वो कैसे करेंगे बताता हूँ. नंबर्स डॉट ऐड ऑल. मैंने लिस्ट करना. नंबर्स डॉट ऐड ऑल. Let's say we have already added 1 2 3 4 5 into that list, into that exist list. So I will add here 6 7 8. If I print this now,
if I print the list now, we'll get 6, 7, 8 added. So you can see here we have got added list. So we have got 6, 7, 8 value into that list added. Okay, और तुम्हें कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू पर एलिमेंट को ऐड करने वो कैसे किया जाता है? इंसर्टिंग एलिमेंट. सो इफ आई राइट हियर नंबर डॉट इंसर्ट, कौन से इंडेक्स वैल्यू में तुम्हें नंबर कुछ एक वैल्यू ऐड करना है. लेट्स से मुझे 5 के बाद मुझे 8 के बाद 9 एक वैल्यू को ऐड करना है. वो कैसे करेंगे? मैंने लिखा नंबर्स डॉट इंसर्ट, कौन से इंडेक्स वैल्यू में. सो 9 ऐड करना है. सो मेरा 8 लिखूँगा, एक में एक वैल्यू दूंगा 9 मुझे ऐड करना है. उस लिस्ट में जो इंडेक्स वैल्यू 8 है उधर मुझे 9 ऐड करना है. तो मैं प्रिंट करूँगा तो तुम देख सकते हो. सॉरी, मैंने प्रिंट ही नहीं किया. प्रिंट नंबर्स, देखो 9 मिल गया. कैसे 9 मिला? क्योंकि ये जो लिस्ट है, ये जो 8 दिख रहा है, 8 का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 7 है. क्यों? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0. तो मुझे 9 ऐड करना था, तो 8 की जगह 8 इंडेक्स वैल्यू की जगह 9. अगर लिस्ट में मुझे 9 ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो मैंने एक फंक्शन यूज़ किया इंसर्ट करके. इंसर्ट करूँगा इंडेक्स वैल्यू, लिस्ट का जो इंडेक्स वैल्यू 8 है उधर एक वैल्यू प्रिंट होना चाहिए 9. तो 8 के बाद 9 प्रिंट हो गया. तो सेम मुझे एक स्पेसिफिक लिस्ट को ऐड करना है. इंसर्ट डॉट ऑल, किस इंडेक्स वैल्यू 9 हो गया ना, 8 हो गया. तो 9 के बाद मैं करूँगा एक लिस्ट 10, 11, 12 को ऐड, एक लिस्ट को ऐड करूँगा इंडेक्स वैल्यू 9 में. तो मैं अभी प्रिंट, इफ आई प्रिंट दिस नंबर, sorry, a list, what we will get 10, 11, 12 added into that list. अगर मुझे लिस्ट में से 12 को रिमूव करना है, कैसे करेंगे? रिमूविंग एलिमेंट्स. सो वी विल राइट नंबर्स डॉट रिमूव वैल्यू. देखो अभी ये क्या मांग रहे हैं? वैल्यू मांग रहे हैं. ठीक है, ये जो फंक्शन है एक वैल्यू मांग रहे हैं. तो कौन से वैल्यू को, विच वैल्यू वी वांट्स टू रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट कॉल नंबर्स. सो वी विल राइट 2 व्हेन आई वांट टू रिमूव द 12 वैल्यू फ्रॉम दिस लिस्ट. सो इफ आई प्रिंट हियर राइट नाउ नंबर्स, व्हाट वी विल गेट? 12 will get removed from the list. Okay, so if you want to remove some value from a specific index, you can write numbers dot remove at let's say 11 को रिमूव करना है. 11 को कैसे रिमूव करेंगे? 11 का इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा? 10 रहेगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0. इफ आई राइट हियर 10 and then if I print list, what will be the output? Output will be 11 got removed from the list. अगर तुम्हें लास्ट वैल्यू को रिमूव करना है, वो कैसे करेंगे? We will write numbers dot remove last, and then if I print list, तो हमें 10th वैल्यू रिमूव हुआ दिखा जाएगा, which you can see here. और तुम्हें एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंडेक्स वैल्यू रिमूव करना है. फॉर एग्जांपल नंबर्स डॉट रिमूव रेंज. स्टार्ट कहाँ से करूँ? चलो, मुझे रिमूव करना है 7, 8, 9 को. वो कैसे रिमूव करेंगे? वी विल रिमूव 7 का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 6, और 9 का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 8. वी विल राइट 6 to 8. अगर हमने 8 लिखा तो 9 नहीं रिमूव होगा, तो वी विल राइट 9, because it is all about index value. If I print here now the list, we will get the output. Output will be 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Alright. अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इधर लिखूँगा 6 की जगह
सिक्स्थ वैल्यू की जगह मुझे सेवन्थ को अपडेट करना है. अपडेटिंग एलिमेंट. सो वी विल राइट नंबर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 6 is equal to 7. And if I print here number, what will be the output? So output will be 6. Sorry, इधर हम लोग को इंडेक्स वैल्यू डालना है. इंडेक्स वैल्यू विल बी 5. सो द आउटपुट विल बी, हम लोग वैल्यू को इंडेक्स वैल्यू के साथ हम लोग लेंगे, समझे? तो मैंने गलती से जब 6 डाल दिया था, 6 लिख दिया तो आउट ऑफ रेंज हो गया लिस्ट में, बिकॉज 6 इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं. बिकॉज इस 6 का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 5 है, बिकॉज इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो मैंने वो स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को जो था 6 को मुझे 7 में चेंज करना था. तो मैंने उस 6 का इंडेक्स वैल्यू क्या था? 5. तो मैंने 5 लिख कर उसे चेंज कर दिया. अगर एक लिस्ट को मुझे आइटरेट करना है, आइटरेट कैसे करेंगे? आइटरेटिंग एलिमेंट. सो वी विल राइट फॉर लूप. फॉर लूप तो तुम्हें पता होगा, किसी चीज़ में आइटरेशन के लिए काम आता है, लूप चलाने के लिए काम आता है, स्पेसिफिक लिस्ट. सो वी विल राइट फॉर लूप इन आई इन नंबर्स. तो मैं अभी इधर प्रिंट करूँगा आई, तो क्या प्रिंट करेगा? ऑब्वियसली जो लिस्ट के वैल्यू से वही प्रिंट होंगे, लेकिन लूप चलेगा, वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट नहीं होगा, वर्टिकली प्रिंट होगा. लेट मी शो यू गाइस. ये बस क्या हो रहा है? आइटरेट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? सो ये फॉर लूप ना बहुत काम आता है एप्लीकेशंस बनाने में, कुछ भी करने, कुछ एक डिसीजन एंटर करने में. इफ़ कंडीशन हो गया, फॉर लूप हो गया. अभी इसके अंदर मैं इफ़ कंडीशन लिखता हूँ इफ़ आई का वैल्यू इज इक्वल टू 5 मिला, तो लिखो प्रिंट गॉट इट. सॉरी, लिस्ट, अगर ये लिस्ट में 5 वैल्यू रहा तो लिखो गॉट इट. एल्स नहीं तो प्रिंट कर दो नहीं मिला, ठीक है? मैंने थोड़ा इधर गलती कर दी थी, ठीक है? नहीं मिला. यू नो गाइस, 5 वैल्यू तो है लिस्ट में, है ना? तो आउटपुट क्या आएगा? गॉट इट. एरर क्या आया? इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सॉरी, अगर मैं रन करूँगा कोड, क्या आया? लूप चल रहा है, ठीक है? पहला इंडेक्स वैल्यू क्या था? 1 था. आई का वैल्यू क्या है? 5, तो नहीं मिला लिखा. फिर इंडेक्स वैल्यू क्या मिला? 2. आई का वैल्यू क्या है? 5, नहीं मिला. फिर इंडेक्स वैल्यू क्या है? 3. आई का वैल्यू क्या है? 5, नहीं मिला. इंडेक्स वैल्यू क्या है? 4. आई का वैल्यू क्या है? 5, नहीं मिला. इंडेक्स वैल्यू 5, आई का वैल्यू क्या है? 5, तो गॉट इट. तो एल्स नहीं मिला लिखो, तो नहीं मिला लिख दिया. ओके, ये लॉजिक है. तो फॉर लूप उसके लिए काम आता है, एक पर्टिकुलर लिस्ट और एरे में उस लिस्ट के वैल्यूज़ और एरे के वैल्यूज़ को आइटरेट करने काम आता है. सो बेसिकली ये रीज़न है, ठीक है? तो ये हो गया. अब यहाँ हम देखेंगे लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को. लिस्ट प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स. लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स क्या क्या है वो सब देखेंगे. सॉरी फॉर माय बिहेवियर, मैं अभी सो के उठा तो इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है. सो लेट्स से उस लिस्ट का मुझे लेंथ देखना है, उस लिस्ट का लेंथ कितना है, तो मैं उसे स्टोर कर दूँगा वैल्यू में. तो किस लिस्ट का नंबर, एक लिस्ट है उसका हमें लेंथ देखना है कितना है, तो मैं इधर प्रिंट करूँगा लेंथ. चलो तुम बताओ, तुम लोग बताओ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट. सो बेसिकली लास्ट लिस्ट was this, so what will be the length value? Length of this list is 5. If I print this, we got 6. How? Because 0 1 2 3 4 5. ये जो लेंथ फंक्शन है
वो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा था, वो प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द लिस्ट। सो 1 2 3 4 5 6, सो 6 प्रिंट किया। अगर मुझे देखना है लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, ये चेक करने बहुत काम आता है, कुछ भी आगे जाके एप्लीकेशंस वगैरह बनाओगे ना, बहुत काम आएगा तुम्हारे। सो लेट्स से इंट चेक इज इक्वल टू नंबर्स डॉट इज एम्प्टी। हम अभी देखो ये एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? इज एम्प्टी है ना, होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। और ये लिस्ट एम्प्टी है, इज इट द लिस्ट इज एम्प्टी? नो, बिकॉज वी हैव दोज वैल्यूज, यू कैन सी हियर। Okay, so the value will be false. Is empty? No, it has value. So the value will be false. So इधर error क्यों आ रहा है? The expression does not evaluate the function it can be invoked. Because इधर हम लोग यूज़ कर रहे हैं int. int नहीं करेंगे, bool करेंगे, ठीक है? सो लेट्स से अगर तुम्हें चेक करना है, सो लेट्स से तुम्हें अगर चेक करना है कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे? सो लेट्स से चेक करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू नंबर्स डॉट इज एम्प्टी। इट इज शोइंग एरर, व्हाई? अ वैल्यू ऑफ टाइप बुल can't be assigned to a variable of type int. Try changing the type of the variable or casting the right hand type to int. तो यार क्यों आ रहा है? हम लोग इसका वैल्यू, इस चीज़ का वैल्यू हम लोग एक इंटीजर वैल्यू में, इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करेंगे, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज हियर वी आर चेकिंग इज लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। एज मेनी ऑफ यू गाइस, एज यू गाइस नो, द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, वी हैव द वैल्यू हियर, राइट? द वैल्यू वी हैव हियर मीन्स द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। फॉर चेकिंग दिस, द वैल्यू विल बी आइदर true or false. So in programming language, for storing the value true false, we have a data type called bool. So error is gone here. So if I print check, what will be the output? Output is false because list is not empty. Output is false because list is not empty. Is list is empty? No, list is full. Now we will check the particular value is present in the list or not by the function called contains. So we will write bool. Also here we will use the data type called bool. We are checking the particular value is present or not. मुझे ऐसा मत देखो, मैं नींद में हूँ थोड़ा, इसके लिए मेरा बिहेवियर ऐसा हो रहा है। bool check 2 is equal to check is equal to numbers dot contains element. As you can see here guys, this was our last updated list, okay? And we will check, and here we are checking the list is containing 6 element or not. What will be the output? Output will be false because in the last updated list 6 is not present, then the output will be false. False. So if I write here 7 is present in the list, so value will be true. Sublet. So after that we will sort the list, reverse the list, and remove the duplicates value from the list. Alright. So basically we will sort the list, reverse the list, and remove duplicates from the list. How we will do? Let's say we will create a new list and level of type int. New list name would be, let's say L only, is equal to square bracket 1 3 2 6 5. And if I want to sort this list, we will use the function called sort. L dot sort function. And then if I print the list called L, we will get, first let me print unsorted list. Unsorted $sign L. And I will write
unsorted $sign, and now if I print this, we will get one unsorted list which is 13265, and after that, if after sorting the list, we will get this value 1 2 3 5 6. If we want to if we want to reverse the string, how we will do? Let's say I want to reverse this string. How we will do? We will write like L is equal to L dot reverse dot to list. Now if I print this list, the output will be reverse list, which is, let me write code here, reversed list. If I print this, we will get the reverse list, which is 6 5 3 2 1. By this line of code, you can reverse the list. And if you want to remove the duplicates from the list, how you will do? Let me create a new list separately of type and let's say the list name would be dupes. Okay, and the list values are these, and I want to remove the duplicates. As you can see here, the duplicates value are 5. How we will remove this? For removing this, there's a function called set, or a data type called set. You know the meaning of set. Set does not contain duplicates value. So here we will convert this list into set. So after that, it will automatically remove the duplicates from the list. How? Let's say list int remove dupes is equal to, we will write dupe dot to set will convert this list into set, then we will convert to list again. So if I print this, remove duplicates, if I print the list here, now remove dupes, and if I print here, before converting to list, if I print here old list $sign dupe, now here you can see the difference. Old value 152535. After removing the duplicate traits, we will get here the output 1523. The duplicate value 5 has been removed. So thank you so much, guys. This was all about list data structure in the programming language of Dart. So this was our first video. Thank you so much for watching till the end. So hope you guys will practice this, and tomorrow I will come with the new data type called, I think so. Let's keep it surprise for you. Thank you so much. Please subscribe. Please subscribe it, guys.